मेरे घर में घुसेगा मैं तो गोली मार दूंगा। तो मैं उसके देखे ये चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल हम ये चाहते हैं। मुसलमानों के एरिया से आपका डिवीजन करवाना चाहते हैं आप? ऊपर छत पे चढ़ गए उनका झंडा उतार। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बहराइच के दंगे को लेकर दंगाइयों के बारे में क्या कहा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस वकील ने कहा दंगाइयों को मैं सज़ा नहीं होने दूंगा। आखिर इस वकील ने ऐसा क्यों कहा? और इस वकील ने कहा कि इस सज़ा के हकदार पुलिस है। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मेरे घर में घुसेगा मैं तो गोली मार दूंगा। तो मैं उसके देखे ये चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल हम ये चाहते हैं। मुसलमानों के एरिया से आपका डिवीजन करवाना चाहते हैं आप? ऊपर छत पे चढ़ गए उनका झंडा उतार के फेंक दिया, अपना आरएसएस का झंडा लगा दिया। ये आरएसएस के गुंडे थे। इनको कुछ भी नहीं होगा, इनको कोई सजा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? इनको कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी आपके घर में घुसता है बिना आपकी मर्जी के, जबरदस्ती। वीडियो को पूरा जरूर देखें, तो वीडियो आगे शेयर भी करें। जो जबरदस्ती आपके घर में घुसा है, न कि आपको। मतलब आप कोई आपके घर में आ गया झगड़े के दौरान तो आप उसको गोली मारने को जज ठहरा रहे हैं? कोई आपके घर में घुस करके दंगा फसाद करता है, झगड़ा करता है, आपके लगे हुए झंडे को उतारता है जबरदस्ती, आरएसएस का झंडा लगा देता है, वहाँ पे नारेबाजी करता है, योगी आदित्यनाथ की जय बोलता है, आप उसको मना करते हो, वो आपसे गाली गलौज करता है, तो वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे तुम उसको उकसा रहे हो, तुम उसको उकसा रहे हो झगड़ा करने के लिए। अगर वो आदमी तो वो आरएसएस का झंडा था, वो धार्मिक झंडा था, धार्मिक हरा झंडा उसने हटा। धार्मिक झंडा कह सकते हो? कोई तिरंगा झंडा था क्या वो देश का? आप बताइए मेरे को। तिरंगा नहीं थे, धार्मिक झंडा था। धार्मिक या तेल लेने? कौन से रंग का झंडा था वो? आप एक तो सभ्यता की बात कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई अगर आपके घर में जा रहा है, चला गया और झंडा उतार दिया तो उसको गोली मार देनी चाहिए? आप किसी के घर में क्यों जाएंगे? झगड़े के दौरान गया ना, उस घर से पत्थर चले थे, उस घर से गालियां हुई थी जी, उन लोगों ने झगड़ा किया था, इसलिए वो जनरली जिस घर से झगड़ा होता है आदमी घुस जाता है। बहुत वो झगड़ा हुआ था, गालियां चली थी, तो वो जबरदस्ती घर के अंदर फिर क्यों घुसा जब वहां से झगड़ा हो रहा था? तो झगड़ा पत्थर आ रहे थे, झगड़ा पहले हुआ, पत्थर पहले माला कि पहले वो घुसा घर के अंदर और उसने झंडा बदला। दोनों में क्या चीज पहले हुई? पहले पत्थरबाजी हुई ना, पहले झगड़ा हुआ हुई, तो फिर वो घर में क्यों घुसा? जब उसे मालूम है इस घर में घुसने पे पत्थरबाजी हो रही है, झगड़े पे पत्थरबाजी हो रही है, तो वो आदमी जबरदस्ती घर में क्यों घुसा? वो डरपोक नहीं था ना उसका, वो इसलिए युवा था, वो डर के भागा नहीं ना। वो डरपोक नहीं था, डर के भागा नहीं, बल्कि घर वालों को मारने के लिए, उनके गाली गलौज करके जबरदस्ती उनके घर में झंडा बदलने के लिए। वो भी गलत था, कानूनन किसी घर में घुसना भी गलत था, झंडा हटाना वो सब गलत था, लेकिन किसी के गोली मार देना तो ठीक नहीं ना वकील साहब। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए गोली मारने का अधिकारी है। वो सुरक्षा तो झंडा ही तो हटाया था, कोई ऐसा तो नहीं उसने महिलाओं के साथ बदतमीजी की या गोली चलाई, उन तो निहत्था था। अभी आपने बताया ना, उन्होंने काफी गाली गलौज हुई, वहां पे झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, वहां लोगों की भीड़ थी और वो अकेला झंडा उतार रहा था, चढ़ करके उसने झंडा उतार के आरएसएस का झंडा लगा दिया, तो उसको तो जान का, उसको उसके परिवार का खतरा हो गया, क्यों पूरी भीड़ उनको मारने के लिए तैयार थी वहां पे। अगर वो मना करता है, वो भैया वो मुस्लिम बहू ले लिया था, तो वो इतने लोग में थे। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि उन लोगों ने बदतमीजी की, मुस्लिम पक्ष ने। मुस्लिम बहुल एरिया में गए क्यों? किस लिए गए वहाँ? क्यों नहीं जा सकते? क्या पाकिस्तान का इलाका है, क्यों नहीं जाएंगे? मुस्लिम बहुल इलाके में आप गुनाह है? मुस्लिम बहुल इलाके में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन जाके बदतमीजी करना गुनाह है। बदतमीजी तो कहीं भी करना गुनाह है। हाँ, लेकिन तो बदतमीजी उनका इलाके में आप न केवल बदतमीजी कर रहे हैं, मुस्लिम के घर में घुस रहे हैं, जबरदस्ती झंडा लगा रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए आतंक पैदा कर रहे हैं, उनके घर में लड़कियां हैं, पत्नी है, सब है, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गोली मारेंगे? बदतमीजी किसके साथ किया? आप अपना आप ही बना रहे थे। मैं अपने आप नहीं बना रहा हूँ, वहां पे आप थे। नहीं, हम नहीं थे। मारने की नौबत कब आती है? गोली ना मारने की नौबत तब आती है जब घर की सुरक्षा और घर के परिवार की सदस्यों की सुरक्षा पर खतरा हो जाता है। बिल्कुल मैं ये कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उसने झंडा उतारा था। ये आप कहते हैं कि झंडा उतारा था, वो झंडा लगाने गया क्यों? उतारने का आपका आरोपियों से बात हुई कुछ? मेरी आरोपी से नहीं, तो क्या आप वहां दर्शी थे, प्रत्यक्षदर्शी? मेरी बात का जवाब दो। मैं बात का जवाब दे, मैंने घर में घुसा क्यों? एक दूसरे के घर में क्यों घुसा? एक मुस्लिम के घर में वो क्यों घुसा? किस अधिकार से घुसा? क्या गलत था? क्या वो उन परिवार झगड़े में, इस झगड़े के अंदर वो गया है जो भी, हालांकि वो भी गलत।
उनके परिवार को वहाँ से जानकर- पत्थर चल रहे थे कहाँ से? उस घर से। अरे अभी कह रहे हो झगड़े के अंदर गया, अभी कह रहे हो झंडा लगाने गया। भाई- चलो ठीक है, घर के अंदर से पत्थर चल रहे थे, झगड़ा हुआ तो वो घर में घुसा क्यों झंडा लगाने के लिए? अगर पत्थर चल रहे थे तो गलत था, वो भी तरीका गलत क्यों था। गया? ये बताइए, तरीका की बात है, क्यों गया घर के अंदर? उसके 10 लोग साथ में थे, घर वालों को थ्रेटनिंग हो गई थी, वो परिवार वालों के लिए खतरा हो गया था। लेडीज है वहां पे साथ में, लड़की है, उसकी बहन है, उसकी सिस्टर है, उसकी माँ है, और भी लेडीज थी, उनको खतरा हो उसने गया। किसी को कुछ तो कहा क्यों गया? थोड़ी, वो तो क्यों नहीं झंडे कहा? को- बिना कहे वो थोड़ी गया, उन्होंने बुलाया था, लड्डू दे के आओ, लड्डू खाओ, जाओ जी झंडा ले आओ। हुआ ना, उससे पहले झगड़ा हुआ, क्यों हुआ झगड़ा? गाली गोल। क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि ये जो गीत चल रहे हैं वो गीत बंद कर दीजिए, उनके धार्मिक जो गीत वो चल रहे थे उनका उन घर पर है, ऊपर वो उनका अरे घर है। सड़क तो उनकी नहीं है, तो सड़क पे वो क्यों आए? क्यों नहीं आएंगे? नहीं आ सकते। आप अपने घर की सड़क पर रोक सकते हैं किसी को? हम सड़क पे नहीं रोक सकते, धार्मिक गीत नहीं बजा सकते। क्यों नहीं बजा सकते? नहीं। क्यों नहीं बजा सकते? नहीं, चलो उसमें बनते, बहुल एरिया है, हम नहीं पसंद करते तो हम नहीं तो आपके बजाएंगे। कहने से कानून नहीं बदल सकते? हमारे कहने से कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आपको कौन डिस्टर्ब? कानून है, आप किसी के घर में जाकर के झगड़ा नहीं कर सकते, आप किसी के घर के सामने गाने नहीं बजा सकते उल्टे सीधे। अगर सामने वाले किसी के को घर के सामने रास्ते पे को जा रहे हैं ना, जुलूस तो जनरल रास्ता रास्ते किसी के घर के- मुसलमानों का भी जाता है, ताजिया निकलता है, उनका भी चलता है। दूसरे रास्तों से जाइए। क्यों जाए? तो ये पाकिस्तान है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा यहाँ पर, कि इस एरिया से जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप नहीं, मुसलमान, आप ये चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते हैं मुसलमानों के एरिया से देश का आप डिवीजन करवाना चाहते हैं आप? देश का देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहते हैं आप? आप लोगों ने तो करवाया है देश का डिवीजन, इसीलिए करवाया है कि आप मुसलमानों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके ऊपर गलत लांछन लगाते हैं, और हम क्यों लगाते हैं? जाकर के जबरदस्ती उनके घर में घुसते हैं, जबरदस्ती घर में झंडा फहराते हैं, जबरदस्ती गोली मारने की नौबत लाते हैं। जब तो गोली लगी लड़के को, नहीं तो क्यों लगती गोली? आप कहते हैं उसके साथ मारपीट की तो गोली कब मारी? पहले गोली मारी और पहले मारपीट की? क्या किया? अभी मारी हो, उसके साथ मारपीट भी हुई, उसके नखून भी खींचे गए, उसको 6 गोली भी लगी, उसके शरीर पे हिंसा, तो वो भी ठीक है। गोली पहले मारी गई, अरे कुछ भी मारो, पहले हुआ है गलत बात। ये क्या गोली बात है? पहले मारी गई कि नाखून पहले खींचे गए? पहले साथ टॉर्चर किया, पहले टॉर्चर किया। किसने किया टॉर्चर? तो उसी जिनको पकड़ा गया है उन पर ही आरोप है। वो क्या वो सारे उसी घर में रहते थे? एक बाप के 2-3 लड़के हैं, वो उसी एक से बाप के कितने लड़के हैं? दो लड़के जो अरेस्ट है, जिनके पैरों में गोली लगी है। और उस घर में कौन था? उसका बाप था, उसके 2 लड़के अरेस्ट हुए, 1-2 और साथी घर में थी। कौन था? उनके मुझे क्या पता कौन था? मैं घुसा था घर से तो मेरे भी गोल लगती। उस घर- आप तो कह रहे घर में क्यों घुसे? बिल्कुल सही बात, उस घर में उनकी लड़की भी थी, मुझे क्या पता उसकी पत्नी भी थी। शर्म आनी चाहिए आपको अधूरी बात बोलने में। लेडी थी उस घर के अंदर में, ये जबरदस्ती घुसे थे, क्या करने? बदतमीजी करने घुसे छत थे। पे गया था, घर में नहीं घुसा था। मैं क्यों? तो छत क्या घर से बाहर थी? छत क्या घर से घर के छत पे बाहर गया। थी? छत कहाँ पे थी? घर में तो छत थी, के ऊपर छत, घर के अंदर घर के लेडीज ऊपर होती है छत। घर के अंदर लेडीज थी। वो उनके जनाने खाने में नहीं घुसा था। तुम्हें क्या पता? तुम थे वहां पे? वीडियो तो है ना, तुम थे जो वहां पे? चीजें आ रही है सामने, जो वीडियो आ रही ना है- आप थे ना मैं था, लेकिन जो चीजें सामने आ रही, ये तो आरोप, ये किस वीडियो में दिखाया? वो ये आरोप तो आरोपियों ने आपके भी पास कोई एविडेंस नहीं है कि उस घर में लड़कियां लेडीज नहीं थी। ये लोग घर में घुसे, घर में लेडीज थी, इन्होंने लेडीजों से बदतमीजी की। घर ये अपने आप बना रहे हैं आप चीजें। ऊपर छत पे चढ़ गए, अपने उनका झंडा उतार के फेंक दिया, अपना आरएसएस का झंडा लगा दिया। ये आरएसएस के गुंडे थे, ये जानबूझ के दंगा फैलाने का इनका उद्देश्य था। इसीलिए ये मुसलमानों की बस्ती में घुसे, वहां जानबूझ के उन्होंने झंडा किया, झगड़ा किया, घर के अंदर घुसे, इन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी की, झंडा निकाला, अपना झंडा लगा दिया। अगर लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं होती, ये कहीं नहीं है, ये आप अपने आप से, नहीं है। ये सिर्फ वकील होने के नाते आप तथ्य, आप जानते हैं चीजों को किस तरह मॉडिफाई, इसलिए आप फर्जी बात कर रहे हैं। मैं सीधे कहता हूँ, मैं कोई फर्जी बात नहीं ये कर फर्जी बात है, ये आप- कहीं से आए नहीं, ये आपके पेट से उत्पन्न बात है। नहीं, सही कहते हो। ये लोग जो है हवा में चढ़ गए ऊपर, हवा में ही आपके उन्होंने सब कुछ किया, हवा में इनको अपने आप गोली लग गई। सारा दोष उन लोगों का है जो उस पर घर में रहते हैं, है ना? और ये तो भाई कहीं से आप कहीं रास्ते, आपके वकील साहब, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, आप सुनिए घर में ना, क्यों आपका किसी से झगड़ा हो जाता, आपका आपके पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, आप पत्थर आप उस, पड़ोसी मेरे घर में घुसेगा? अरे सुन तो लो, पड़ोसी मेरे घर में मुझे आपके मारने के लिए घुसेगा? मेरे घर में घुसेगा, मैं तो गोली मार दूंगा। घुस के देखे, राइट बनता है हर आदमी का। अगर कोई आदमी जबरदस्ती आपके घर में घुसता है तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे गोली भी मार सकते हैं। वो छत पर ये गोली मारने का राइट अगर हो गया ना इस तरह से, तो इस देश में कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल नहीं बचेगा। हाँ। सही कह रहे हो। अभी दबा के कितना रखना चाहते हैं? लोगों को दबाओ, ये तो दंगा बढ़ता जाए धीरे धीरे, कोई नहीं बच रहा, सबको गोली ही लग रही आप है। जिस जैसे बात करें तो दंगा भड़काने वाली बात है। ये तो दंगा तो भड़क ही चुका है, दंगा तो अभी और भड़केगा। अभी आप करिए ना, इनको अरेस्ट किया है, झूठा केस बना के लगाया है। ये झूठा केस क्या था? वो तो सीधे सीधे इसको वीडियो है, गोली मार। घर में आप घुसे, उसके घर में कौन घुसा? घर वाले आए तुम्हें मारने के लिए कि तुम उसके घर में घुसे?
तुम उसके घर में घुसे हो जबरदस्ती, तुम्हारे साथ भीड़ थी, तुमने जबरदस्ती उनका लगा हुआ पुराना झंडा हटा दिया, जो कि उनका धार्मिक प्रतीक है। अपने धर्म के लिए हर मुसलमान अपने घर में हरे रंग का झंडा लगाता है, उनका झंडा उतार के आप फेंक देते हैं और अपने आरएसएस का झंडा लगाते हैं। लहरा लगाया नहीं था वहां पे अरे झूठ मत बोलिए बाप, नहीं लगाया नहीं क्या? न्यूज में साफ दिया हुआ, अपना आरएसएस का झंडा नहीं लगाया उसने, फहरा है तभी उसको गोली भी लगी है नीचे के। झंडा काय से फहराया है? हाथ से क्यों फहराया है भाई? उसे गलती थी भाई उसने हाथ से, लेकिन उस समय वो जो उनके साथ बदतमीजी की, उनको उकसाया, उनके साथ लड़ रहे थे, उस बहाने वो उनके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। घर का अकेला लड़का था, दो बचाने गए, उसको भी मारा पीटा, उसकी भी तबीयत खराब है, कई लोगों को मारा पीटा, वहां तो कई लोगों को मारा पीटा। अब कई लोगों को मारा पीटा, अभी कह रहे हो अकेला लड़का है, यार शर्म करो। जब वो जो कह रहे हो अकेला लड़का था, अब कह रहे हो कईयों को मारा पीटा, कईयों कहां से आ गए बाकी सब? जो बचाने गई, क्यों गए बचाने? नहीं जाना चाहिए था। जब भी उसको मारे पीटे थे, गोली लगी तो बचाने क्या कर रहा था? गोली पहले लग गई, उसको मारने बाद में गए। पुलिस ने गोली मारी इन दोनों लड़कों को। वहां पे अगर आप उसको जो गोली मारा है, जिसको गोली मारी, जो मर गया, वहां पे हवा में गोली नहीं लगी है, और गोली मारने वालों ने अपनी मर्जी से गोली नहीं मारी, उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गोली मारी। नहीं तो उनकी लड़की के साथ रेप हो जाता, कुछ भी हो जाता, आप क्या कर लेते? यही तो होता है, यही होता है। वहां पे दो रास्ते थे जाने के लिए, एक रास्ता मुसलमानों की बस्ती से होके जाता है, दूसरा रास्ता उसके बगल से होके जाता है। दूसरे रास्ते से ये लोग क्यों नहीं गए? क्यों उस रास्ते से जाने में दिक्कत क्या है? मुसलमानों का ग्रुप है वहां पे, इसलिए दिक्कत है। अगर मुसलमानों के रास्ते से जाना गुनाह है? आप बदतमीजी नहीं करेंगे। बदतमीजी क्या मतलब है? बदतमीजी तो आप रास्ते बदलवा देंगे फिर इस देश में? वहां बदतमीजी नहीं, आप इस देश में रास्ते बदलवाना चाहते हैं? रास्ते नहीं, लोगों को बदलवाना चाहते हैं। आपने 2-3 बार ये बात कह ली कि उस रास्ते से क्यों गए? उस रास्ते से क्यों गए? जाकर ये बदतमीजी क्यों की उस रास्ते में जाने से? अरे वो तो उनका ये आरोप है, दोनों तरफ। हम एक तरफ मत देखिए, हिंदुओं का कहना है कि हमारी जो शोभा यात्रा है, माता जी पर पत्थर फेंके गए, गाली दी गई, हमारे गीत बंद करवाए गए, तब वो झगड़ा शुरू हुआ, तब वो लड़का बहकावे में आके अपने जोश में उनके घर पर गया, झंडा हटा, तभी झगड़ा हुआ। तो आप सही बात बोल रहे हैं। जब झगड़ा शुरू हो गया, उसके बाद में लड़का उनके घर में जबरदस्ती घुसा, उनका झंडा उतार के फेंक दिया, गाली बकने लगा, उनकी लड़कियों के साथ, उनकी लड़की के साथ में, फैमिली वालों के साथ बदतमीजी होने लगी, तब उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए गोली मारी। उसको बैठा बैठे ही आपने पूरा केस बना दिया। केस तो यही है आपके, पूरा आप एक लड़कियों को छेड़ने का आरोप, इज्जत का आरोप, सब कुछ ड्रामा आपने इसमें डाल दिया। यही हुआ है उस घर में, यही हुआ है। वकील साहब वहां पे अब देश की जो कानून अंधा नहीं रहा, पट्टियां हट गई है। बिल्कुल सही कहते हो, कानून अंधा। तो आप जो कहेंगे वो ही नहीं, पट्टियां आके देख सकती है कोर्ट, कानून की देवी, संविधान हाथ में है। अब पट्टी हट गई। इस देश में संविधान नाम की चीज मोदी के साथ ही है। खाली वो संविधान खाली हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए, उस संविधान में केवल ये आप जो सांप्रदायिक हिंसा की आज के टाइम में संविधान के अंदर, एक्चुअली आप एंटी मोदी हैं, आप एंटी मोदी है। आरएसएस को लेकर आपका खून जलता है। बिल्कुल जलता है, क्योंकि आरएसएस तो आप तो एक तरफा चीजें ये दिक्कत है। आरएसएस ने अभी आरएसएस ने आसाम में क्या किया, क्या किया, बंगाल में क्या किया, आरएसएस वहां बंगाल में कर रही है। बंगाल में आरएसएस ने अभी यही तो किया, एक आदमी को गोली मार के उसको सजा के रख दिया घर के अंदर में, और उसके ऊपर राजनीति की 1 महीना तक उन्होंने। दिक्कत यही है हमारे देश की कि यहाँ पर आदमी एक तरफा सोचता है, घृणा का लेवल कहीं पर भी जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक तरफा सोचिए, घृणा का लेवल लगाइए, जिससे कि आपका बहुमत बने, आपका समाज बने, आपके लोगों को वोट मिले और आपके हाथ में सत्ता कंटिन्यू बनी रहे। आने वाले टाइम में यूपी में इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, समाज को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। मुसलमानों के साथ जबरदस्ती बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ जबरदस्ती उनके बहुओं बहन बेटियों को इसलिए छेड़ा जा रहा है कि मुसलमान उत्तेजित होकर के क्रोध में आकर के गोली चलाए। भैया इसमें तो बहू बेटी छेड़ने का कोई एंगल ही नहीं था। एंगल इसलिए नहीं था कि उन्होंने जिन लोगों ने ये सारा केस बनाया, लिखा है या न्यूज दे रहे हैं, उन लोगों ने तो बहू बेटी छेड़ने वाली बात कही नहीं। वहाँ तो ज्यादातर लोग रिपोर्टर मुस्लिम ही हैं। मुस्लिम है ना, उस जिले में सबसे ज्यादा रिपोर्टर मुस्लिम है। क्यों घुसे उनके घर में, इस बात का कोई जवाब दे। आप उल्टी बात कर रहे हैं। क्यों घुसे उस घर में जिस घर में बहू बेटी थी, मुझे इस बात का जवाब। भाई वो गुस्से में जब उसका शोभा यात्रा रोके गए, वहां से पत्थर आए, जनरली तो वो लड़का युवा था, शोभा यात्रा गुजरी, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी विधवा होगी, वो रो रही है, विलाप कर रही है, किसके साथ पूरा जिंदगी गुजारेगी। कांड पहली बार नहीं, ये कांड आपके यूपी में भी हुआ है, हाथरस के पास में। वहाँ पे एक जवान लड़के को गोली मार दी गई थी, और उसको बॉडी को लेकर के उसकी माँ रोती रही हफ्ते भर। इलेक्शन का टाइम था, उस इलेक्शन के बीच पे उस कांड के ऊपर बीजेपी ने वोट मांगे, वो जीत गए वहां पे।
पहले वहां वो हार रहे थे। ये सारे राजनीति की या ये फिर सारे घटनाक्रम राजनीति में उबाल लाने के लिए किए जाते हैं। जानबूझ करके मुस्लिम एरिया में गए, उस एरिया में जाके उन्होंने भत्ते भत्ते नारे लगाए, योगी के नाम के नारे लगाए, मोदी के नाम के नारे लगाए और भी बहुत कुछ किया। लोगों ने आपत्ति की, ये जबरदस्ती घर में घुस गए, जाकर ऊपर से उन्होंने उनका झंडा उतार के फेंक दिया, अपना झंडा फहराने लगे। तो नेचुरली ये उकसावा नेचुरली जो किया, जिनको शर्म आनी चाहिए वो वहां पे पूजा करने के लिए जा रहे थे कि दंगा करने के लिए जा रहे थे? अगर पूजा करने जा रहे थे, विसर्जन के लिए जा रहे थे तो दंगा कोई भी करे वकील साहब गलत है, हिंदू करे मुसलमान, आप इसको हिंदू मुस्लिम चश्मे से मत देखिए इसको। ये हकीकत के चश्मे से आपको सुनने में तकलीफ हो रही है। वहां पे जाके योगी के आपके नारे क्यों लगा रहे थे? ये योगी का विसर्जन करने जा रहे थे या देवी का विसर्जन करने जा रहे थे? आप योगी का नारा लगा करके उत्तेजना फैला रहे हो, वहाँ पे गालियाँ दे रहे हो, मुसलमानों के घरों में घुस रहे हो, तो ये तो होना ही स्वाभाविक है। अब आप उसके ऊपर इंटरव्यू लेके मुझसे ये कहलवाना चाहते हो नहीं वो लोग गलत कर रहे थे, उनको सजा होनी चाहिए। उनको तो सजा होनी नहीं चाहिए, बल्कि जो जो लोग उस घर में घुसे उनको सजा होनी चाहिए। उनको पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? जो लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो भी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। एफआईआर में आज तक तो दर्ज किया नहीं, कार्रवाई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तुम्हारे घर में एफआईआर में कहीं नाम नहीं उन लोगों का जो घर में घुसे थे। उन लोगों में सिर्फ एक लड़का घुसा था जिसको मार दिया गया, तो बाकी लोग कैसे? बाकी लोग बचाने गए थे, बाकी लोग बचाने गए थे कि मारने गए थे? ये आप झूठ बोल रहे हैं। अब बाकी सारे लोगों की भीड़ गई, उन लोगों की भीड़ गई थी, वहीं थे लड़के के साथ में। लड़का ने ऊपर, ये रहा वो लड़का, अगर आप देखें सिर्फ एक सिंगल लड़का है। अरे खड़ा तो सिंगल लड़का है, घर में तो घुसे हुए 10 आदमी है, वो थोड़ी आप दिखाएंगे। आरएसएस का झंडा नहीं, आरएसएस का झंडा नहीं, सिर्फ भगवा झंडा है। अच्छा भगवा झंडा किसका है? आरएसएस का है, मालूम है आपको? सनातन का झंडा। झूठ बोलते हो, सनातन आरएसएस का झंडा है ये भगवा। आज से नहीं, पहले 40 साल से आरएसएस का झंडा ये भगवा। सनातन सनातन सनातन। तो आपके हिसाब से तो ये जो है चीजें बिल्कुल ठीक हुई। मेरे हिसाब से सारी चीज गलत हुई, सारी चीज गलत करने की जिम्मेदारी ये आरएसएस के और पुलिस की, हिंदू बहुल पुलिस की है, और उन हिंदुओं की जो उस मुसलमान के घर में ज़बरदस्ती घुसे। सबसे पहले तो उनको उस रास्ते से जाना ही नहीं चाहिए था। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान हिंदुओं के रास्ते से जाते हैं, हिंदू मुसलमानों के रास्ते से जाते हैं, अपनी शोभा यात्रा लेके जाते हैं, खुशी से जाओ। तो आप जिस चीज़ की यात्रा लेके गए, देवी माँ की जय बोलो। आप योगी आदित्यनाथ उनके जय बोल करके, योगी आदित्यनाथ की जय बोल के उनके नाम का संदेश दे रहे हो, वहाँ पे इलेक्शन का माहौल बना रहे हो और दूसरों को गालियाँ दे रहे हो, जबरदस्ती घुस रहे हो किसी के घर में, उसका झंडा उतार रहे हो। ये सारी चीज़ तो कहीं किसी कानून में अलाउ ही नहीं है। आपको पता है वहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता मुस्लिम बहुल रास्ते से जाता है, दूसरा रास्ता ठीक उसके बगल में है जो कि मुस्लिम बहुल नहीं है, हिंदू बहुल है, उस एरिया से जाते हैं आप। फिर वही क्यों जाते? आप क्यों जाते? इसलिए जाते, आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप आरएसएस का चश्मा लगा के बात कर रहे हैं। आप मुसलमान बहुल इलाके से जाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन वहाँ पे उत्तेजित भाषण मत दीजिए, उत्तेजित वहाँ स्लोगन मत बोलिए, उत्तेजित नारे मत लगाइए। योगी आदित्यनाथ की जय बोलते हुए आप मुसलमानों को भड़काइए मत वहाँ पे किसी भी तरह से, और किसी के मुसलमान के घर में घुसिए मत, किसी के मुसलमान के घर में घुस के उसके धार्मिक का झंडा उतार के मत फेंकिए और अपना झंडा वहाँ मत लहराइए। ये सारे कांड आप लोगों ने किए। किन लोगों ने किए? हिंदुओं ने किए। जिम्मेदार हिंदू होना चाहिए। शर्म इस बात की है आप ये हिंदू मुस्लिम के आप हिंदुओं को अरेस्ट करने के आप लोगों ने मुसलमानों को अरेस्ट किया है। जिसने मारा उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। नहीं, जिसने मर्डर कर दिया, घर की सुरक्षा। हाँ तो वो मतलब ठीक है, कानून के हिसाब सब अपने हिसाब से कर लेना। हाँ तो ठीक, फिर आप काला कोट पहन के क्यों बैठे? आप लॉ में ये राइट है, मेरे काला कोट में नहीं, लॉ में ये राइट है, उसी हिसाब से मैं बोल। आप किसी के अपने आप से फैसला कर ले फिर आदमी, आप अपने अदालत किस लिए? नहीं, अदालत बाद के लिए। आप किसी के घर में नहीं घुसेंगे, कानून में दिया हुआ है। आप गलत है घर में घुसना भी, लेकिन किसी का मर्डर करना गलत है। तो गलत करना, बदतमीजी की, उसने गोली मारी, वो भी गलत को बचाने के लिए। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।